हमें क्राइम को प्रिवेंट करना है। हमने बहुत स्टडी किया, बहुत सेमिनार अटेंड किए, विदेशों का दौरा किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्ल्ड में कहीं पर भी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कोई चल ही नहीं रही थी, गार्ड की भी नहीं चल रही थी। चेयरमैन सर का पहला ही वसूल होता था, बिना ट्रेनिंग का कोई भी कैंडिडेट क्लाइंट लोकेशन पर नहीं जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर की कल्पना और प्रयोग एसआईएस के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। जब मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से ये एसआईएस की स्थापना की, उस समय भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कोई योजना थी नहीं। इंडस्ट्रीज को अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है और इन गरीबों को जॉब की जरूरत है। बिकम ए ब्रिज। 71 में वॉर खत्म हुआ तो 83 में प्रेशर दिखने लगा कि अब एक सर्विसमैन मिल नहीं रहे और काम बढ़ रहा था। तब ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ठीक है, अगर एबल बॉडी जो लड़के हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छे देखने में है, हाइट है, तंदुरुस्त है, उनको अगर हम ट्रेनिंग दे के और उसको हम तैयार कर सकें तो जो एक्सर्विसमैन की कमी है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि अनट्रेन्ड आदमी को तो लगाने के फेवर में हम कभी थे ही नहीं। किसी मजदूर को आप ला के खड़ा कर दीजिए यूनिफॉर्म में तो चलता नहीं है। उनको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इससे ये हुआ कि ट्रेनिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट आया और 1982 में विमल जैन थे, जो कि कोल माइन ओनर भी थे और इंडस्ट्रीज भी थे। तो विमल जैन का एक खरखरी फायर ब्रिक वर्क्स था जो बंद था धनबाद में। वहाँ हमने पहले 1982 से ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया। विमल जैन की ही एक और प्रॉपर्टी थी जिसको कि वो जो बेलचंपा विलेज में थी, वो एक जैन मुनि का आश्रम चलता था, कुछ अस्पताल वगैरह चलाते थे, कुछ करते थे, जनता के सेवा का काम करते थे। वहाँ नक्सलाइट एक्टिविटी बढ़ी तो वहाँ से वो चले गए रामगढ़। वो जगह खाली पड़ी थी, वहाँ एक तरह से नक्सलाइट लोगों का अड्डा था। तो पुलिस ने नोटिस दे दिया विमल जैन को कि आप इसको फुल्ली प्रोटेक्ट करिए और ठीक से यहाँ देखिए, नया गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बना था उस समय, और अगर हम पूरा गार्ड वगैरह वहाँ रखेंगे तो उसमें बहुत उनका खर्चा होगा। तो उन्होंने हमको कहा, बेटा तुम आप ऐसा करो, वहाँ आप अपना कुछ एक्टिविटी करो, ये खरखरी में जो कर रहे हो वहाँ तो उतनी सुविधा नहीं है, बेलचंपा में ट्रेनिंग के लिए पूरी जगह भी है, सब है, वो कर सकते हो, तो आप उसको करो। हमने कहा मैं तो आपका कोई किराया दे नहीं सकता, कहा मत दो। तो वहाँ 1983 से काम शुरू हो गया। एक सर्विसमैन तो हमारे पास थे ही, उनमें से कुछ अच्छे लोग थे, उनको हम ट्रेनर के रूप में हमने शुरू किया, उन्हीं से काम शुरू हुआ और गार्ड की ट्रेनिंग शुरू की। गार्ड की ट्रेनिंग जब सक्सेसफुली हमारी चल गई 1983, 84, 85, 3 साल बढ़िया निकल गए, तो 86 में मैंने एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम
शुरू किया डीटीओ का। बड़ी आलोचना हुई कि अब ये इसका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। पहले तो ये गार्ड की ट्रेनिंग इसने शुरू की, अब ये कह रहा है कि हम ऑफिसर की भी ट्रेनिंग करेंगे। भाई इतने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये लोग क्या हैं ऐसे, इनसे काम इनको नहीं है तो ये इसमें करने जा रहा है। हमने कहा नहीं, उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि हमारा काम प्रिवेंटिव है। हम एक इनक्लोज एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो हमें क्राइम को प्रिवेंट करना है। हमने बहुत स्टडी किया, बहुत सेमिनार अटेंड किए, विदेशों का दौरा किया, बहुत मटेरियल जुटाए, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्ल्ड में कहीं पर भी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कोई चल ही नहीं रही थी। गार्ड की भी नहीं चल रही थी, सच माने तो बहुत हल्की फुल्की चल रही थी। हमारी उन दिनों की ट्रेनिंग तो 3 महीने की होती थी। हमारी ट्रेनिंग सेंटर पहले बेलचंपा में खुली, इसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो 22 ट्रेनिंग सेंटर आपके हैं। ऑन दी स्पॉट हम ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करते हैं। हमारी अपनी मोबाइल वैन्स हैं, सारे प्रोग्राम्स लोडेड होते हैं उसमें, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर में वीडियो वगैरह सब दिखाते हैं, बताते हैं। ऑन साइट ऑफ साइट सारी ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग तो हमारा एसआईएस का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन गया, जिसकी वजह से एसआईएस के विस्तार में मदद मिली है। चेयरमैन साहब के ध्यान में आया कि हमें एक अपना प्रशिक्षण केंद्र शुरू करना चाहिए, जहां हम इंडस्ट्रियलिस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यंगस्टर को ट्रेनिंग देके हम उस काम को करा सकें। और चेयरमैन साहब के जो एक जहन में चल रहा था कि हमें कस्टमाइज ट्रेनिंग अपने नए और सिविलियंस को देना है। हमारे पास एक सर्विसमैन इंस्ट्रक्टर्स तो थे ही, उनके माध्यम से जो है हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू किया। और वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हुई। जगह को चूँकि लॉकआउट हो गई थी फैक्ट्री KFW, तो वहाँ से हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट किया। उन्हीं के दूसरे एस्टेब्लिशमेंट झारखंड के गढ़वा में है, बेलचंपा, और हम लोगों ने फुल फ्लेज जो है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर 84 के आई थिंक एंड ऑफ 84 में हम लोगों ने प्रारंभ किया। इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रेसिस बनाया, तैयार किया कि क्या हम लोगों को ट्रेनिंग देना है। लाइक गेट की सिक्योरिटी कैसे होगी, पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होगा, अगर किसी टावर पे हमारे जवान हैं तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, टेलीफोन कॉल्स ऑपरेटर क्या करेगा। तो इस तरह से जो जितने तरह की ड्यूटीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रेसिस नोट्स बनाए। उसको जब भी समय मिलता था या चेयरमैन साहब की विजिट उन दिनों होती थी, तो वो एक एक प्रेसिस को देख के और उसको समराइज़ करते थे, कुछ अमेंडमेंट्स भी करते थे, है ना। तो उस तरह से वो फाइनल प्रेसिस बनती गई और वो फिर जो है हम लोगों का एक ट्रेनिंग बुक बन गया। उसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने उस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया। ये भी चेयरमैन साहब उनकी कल्पना में था कि हम वैसे इंस्ट्रक्टर्स से जो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, उनके माध्यम से हम नौजवान ग्रेजुएट को ट्रेनिंग करके हम इनको एज सिक्योरिटी ऑफिसर लगाए। निश्चित रूप से ये प्रयास बड़ा सफल हुआ। पहला बैच 1985 में GTUs बैच का लिया गया, जिसमें 30 प्लस कैडेट थे, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो वहाँ से ये GTUs ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और बहुत सक्सेस रहा। SIS ट्रेनिंग सेंटर की कल्पना और प्रयोग
SIS के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। जो किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी के पास हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं थी। 1983-84 की बात हम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में भी प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर का प्रोविज़न नहीं था। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने शुरू किया, और निश्चित रूप से प्रशिक्षण केंद्र की वजह से हमें जो बड़ी यूनिटें मिली, जिसे मील का पत्थर मैं बता रहा हूँ, उनमें ITDC, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर, जो आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स और वो सारे इक्विपमेंट बनाते हैं। तो बहुत ही मतलब इस तरह की काम हम लोगों को मिलने शुरू हो गए। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे संचालन करने वाले हमारे वही ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर हैं जो ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड होके निकले हुए हैं। शुरुआत में SIS 14 जवान से शुरू हुई थी। एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खरखरी में हुआ करता था, और फिर धीरे धीरे उसको गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप किया गया। गढ़वा जब हम लोग गए थे 1991 में, उस टाइम गढ़वा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। इवन गढ़वा से 2 किलोमीटर आगे भी हम लोग गढ़वा डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते थे, कि लोग बोलते थे कि आगे नक्सल है, नक्सल बेल्ट है पूरा, आप सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते हो। उस टाइम का वो सिचुएशन था। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अभाव था, वाटर फैसिलिटीज नहीं थी। बगल में एक कोयल नदी थी, वहीं पर जाकर के वो नदी में नहाना है, और फिर जब रात में बैठ कर के प्रेसी लिखना है तो लालटेन जला करके वो प्रेसी लिखते थे, फिर सुबह जा कर के उसको डिलीवर करते थे। तो उस टाइम इनिशियली जब हम लोग ये सारा कुछ देखे हैं, और फिर धीरे धीरे गढ़वा जैसे जैसे आगे टाइम पास हुआ, आज के दिन में अगर आप गढ़वा जाएंगे तो गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर जो SIS का है झारखंड में, एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में गढ़वा झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन में, उसमें नोटबुक में दर्ज किया हुआ है। और सारे झारखंड में लोग अगर कोई पलामू, लातेहार, गढ़वा आते हैं तो वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा देखने के लिए आते हैं। इवन आसपास पलामू, लातेहार या गढ़वा, ये सब पूरे कमिश्नरी का स्कूल के बच्चे हैं। आज के दिन में अभी वो 1-2 महीने तक का उनका बुकिंग होता है कि एक संडे को आप टाइम दीजिए, आपका कब फ्री है गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर, कि हम अपने स्कूल के बच्चों को ला करके आपके सारे एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहते हैं। जितना हमारा हडल ग्राउंड है, सारे आर्मी का जितना भी आप हडल देखते हैं, वो सारा कुछ उस ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल है, और वो एवरीडे बच्चों को करना रहता है जो ट्रेनीज होते हैं। योगा का क्लास हुआ, कराटे का एक फुल टाइमर ब्लैक बेल्ट 4 डन इंस्ट्रक्टर होते हैं, उन बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग मिलती है। और इन सारे चीज़ों को देखने के लिए स्कूल वाले अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। गढ़वा के बाद गुड़गांव ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए, उसके बाद देहरादून में एक ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उड़ीसा में उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ टाइप करके उनसे लैंड परचेज किया हम लोगों ने। और उसमें उस टाइम में मेरे ख्याल से 2007-8 में उसमें करोड़ों रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए। वहाँ पर पूरा करीब बहुत बड़ा एरिया में, करीब 7-8 एकर्स एरिया में वो उड़ीसा का कटक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, और कैपेसिटी हमारे पास एटलीस्ट 500 रिक्रूट को ट्रेंड करने का, एक साथ रहने का, क्लासरूम फैसिलिटी, सारा चीज़ अवेलेबल है। वहाँ के बाद फिर हमने यूपी में स्टार्ट किया, फिर साउथ इंडिया में भी बेंगलोर में भी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए थे, फिर हैदराबाद में भी था, देन पुणे है। अभी जस्ट करीब फ्यू डेज बैक हमने
महाराष्ट्र में नागपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया है, झारखंड में अनदर एक ट्रेनिंग सेंटर जमशेदपुर ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि लोकल बच्चे जो भी, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हम SIS का एक ट्रेनिंग सेंटर हो और उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पढ़े लिखे 10th पास यूथ हैं उनको हम अपने यहाँ ला करके उनको अच्छी ट्रेनिंग दें और वो उनको ट्रेंड करके और वो जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पर उनको प्लेसमेंट देते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा और आज 22 ट्रेनिंग सेंटर SIS के पास में है। आने वाला विज़न है हमारा तकरीबन 50 ट्रेनिंग सेंटर करने का, कि 22 to 50 तक पहुंचना है। ट्रेनिंग एक बैकबोन है SIS का। जब हमने गढ़वा आया, चेयरमैन साहब का कई लेक्चर सुनने को मिला और उनका एक पॉलिसी उसी टाइम था जब समझिए कि आप 100 जवान का यूनिट हुआ करता था। उस टाइम से सर ने एक पॉलिसी बनाया कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए कोई भी कैंडिडेट क्लाइंट लोकेशन पर ड्यूटी करने नहीं जाएगा। क्योंकि पहले तो हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन से शुरू किया, लेकिन एक्स सर्विसमैन के साथ साथ जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको लाला करके ट्रेनिंग दे करके क्लाइंट लोकेशन पर भेजने की पॉलिसी आई। तो उसमें चेयरमैन सर का पहला ही वसूल होता था कि बिना ट्रेनिंग का कोई भी कैंडिडेट क्लाइंट लोकेशन पर नहीं जाएगा, जिसके लिए 3 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी किया गया और 3 महीने की ट्रेनिंग में उनको पूरा सावधान, विश्राम, सैल्यूट से लेकर के किस पोस्ट का क्या ड्यूटी होता है, कैसे क्लाइंट लोकेशन पर जा कर के वो चेकिंग, फ्रिस्किंग, सर्चिंग, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करके फिर हम लोग भेजते हैं। आज के दिन में तो अब हमारी कंपनी पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि वो GTOs बहुत आसानी से हमारे इस कंपनी को संचालित कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से हमारा GTO 39th बैच का ट्रेनिंग गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में स्टार्ट हुआ है। बैच GTO कैडर का अगर पूरा प्रोसेस बताऊं तो उसमें हम लोग जब ऐड दिए और हिंदुस्तान के लगभग सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, हर तरीके से मीडिया का यूज करते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको, और इसकी शुरुआत जनवरी महीने से लेकर के अक्टूबर मंथ तक वो पूरा ऐड निकलते रहता है। और 39th बैच में तकरीबन 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था 35 या 3600 लोगों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी टफ रिटन टेस्ट क्राइटेरिया रखते हैं। पूरे देश में ये रिटन टेस्ट का हम लोग 200 सेंटर बनाते हैं और उन 200 सेंटर में जो बच्चे बैठते हैं उसमें से 3600 जो सेलेक्ट होकर के, और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो 15 ट्रेनिंग सेंटर में इन लोगों को फेज वाइज बुलाया जाता है और वहाँ पर एक फर्स्ट बोर्ड बनाया जाता है जिसमें कि एक ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, जनरल रैंक के होते हैं, ईडीज, और उनके साथ में 2 रीजनल हेड का टीम होता है। और फिर वो बच्चे जब आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग स्टेट में, तो उनकी सबसे पहले फिजिकल उनका QR देखा जाता है, जिसमें कि करीब 3 किलोमीटर उनको रनिंग करना है 6 मिनट्स के अंदर। उसमें अगर वो क्वालिफाई करते हैं देन सारा हाई जंप, लॉन्ग जंप, हडल्स का बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। देन उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, इंग्लिश टेस्ट होता है। इस तरह से वो सारा टेस्ट होने के बाद फिर बोर्ड इंटरव्यू होता है और बोर्ड इंटरव्यू में अगर टीम को लगता है कि ये रिकमेंड GTO के लिए किया जा सकता है तो फिर उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस रिकमेंड करते हैं। तो इस बार करीब 3500 में
250 कैंडिडेट को यहाँ फाइनल इंटरव्यू में के लिए भेजा गया कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली। और कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में एक बोर्ड बनता है जिसमें कि हमारे ग्रुप चेयरमैन सर होते हैं, ग्रुप एमडी होते हैं, ग्रुप सीईओ, प्रेसिडेंट्स, ईडीज, इन सारे लोगों का बोर्ड बनता है। और उसमें वो 250 में ओनली 54 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया जीटीओ ट्रेनिंग के लिए, और जिनकी ट्रेनिंग अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अब इन्हें 3 महीने का बेसिक ट्रेनिंग हम गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में देंगे। उसमें इनका कराटे का ट्रेनिंग, बाहर से फैकल्टीज आते हैं, वहाँ पर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट उनको अलॉट किया जाता है कि आपको क्या पढ़ाना है। फिर ऑनलाइन क्लासेज होता है, यूनिट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ से डायरेक्ट रिले होता है क्लासरूम में। ये देखते हैं कि हमें जा कर के क्या करना है। तो 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिर अनदर 6 मंथ के लिए हम लोग यूनिट में भेजते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स में जा कर के एज ए यूनिट कमांडर, एज ए 2IC, पेट्रोलिंग ड्यूटी, इस तरह से वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। और फिर उनको अनदर 2 इयर्स के लिए यूनिट में पोस्ट करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए, एक्चुअल ग्राउंड ट्रेनिंग लेने के लिए। और 2 साल के बाद फिर उन्हें लगता है कि अब यूनिट से बाहर निकल के लीड रोल में आना चाहिए। फिर उसको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रूप में पोस्ट करते हैं। फिर आगे फर्दर वो ब्रांच हेड बनते हैं, फिर AVP बनते हैं, VP बनते हैं, रीजनल हेड बनते हैं। इस तरह से आगे उनकी जर्नी स्टार्ट रहती है। हम लोगों ने अपना एक कैडर स्टार्ट किया, ट्रेनिंग ऑफिसर का कैडर। जो पुराने लोग हैं, NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, पेपर में ऐड दिया और उनको ला करके और एक अपना कोर्स स्टार्ट किया कि उनको ट्रेनिंग दे करके। और क्लाइंट का क्या क्या डिमांड है आज के दिन में, हमेशा तो डिमांड उनका रिक्वायरमेंट चेंज होते रहता है। तो क्या उनके पास रिक्वायरमेंट है, क्या उनका डिमांड है, उसके अनुसार से हम अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल को चेंज करते रहते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले अपने ट्रेनर को ट्रेन करते हैं और ट्रेनर को फुल्ली ट्रेन करके देन वो पूरा मॉड्यूल उनको देते हैं और वो जाकर डिलीवर करते हैं। हमारे पास आज के दिन में 200 से अधिक ट्रेनिंग ऑफिसर पैन इंडिया ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जिन्हें उनका वर्क भी एक मेजरेबल वे में चलता है। सपोज जो भी ब्रांच रीजन में पोस्टेड हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, उनको एक टास्क दिया हुआ है, उनको एवरी डे 2 बड़ी यूनिट को टच करना है, जाना है वहाँ पर, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। एटलीस्ट 3 ट्रेनिंग सेशन एक दिन में उनको चलाना है। और नॉट लेस देन 35 रिक्रूट्स को जो काम कर रहे हैं लड़के, उनको ट्रेनिंग देना है। और उन सारे चीज़ को मॉनिटर हम यहाँ से कॉर्पोरेट ऑफिस से अपने टीम के द्वारा करते हैं। और वो जो ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं, जो उनका वीडियो आता है, जो उनका फुटेज आता है, फ़ोटो आता है, वो सारा जिस क्लाइंट को के लोकेशन पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के टॉप मैनेजमेंट को उसी दिन ट्रेनिंग ख़त्म हुआ विदिन 2-3 आवर्स उनके पास मिल जाता है। बराबर हमारी बात होते रहती थी टॉप मैनेजमेंट से, स्पेशली चेयरमैन सर से। तो उनका हमेशा एक विज़न, बहुत आगे की सोच रहती थी। सर का कहना रहता था कि अभी हम लोग ट्रेनिंग को ट्रेनिंग सेंटर तक लिमिट रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब सही है, लड़के आते हैं रिक्रूट होकर के यहाँ पर ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड होने के बाद क्लाइंट लोकेशन पर वो जा रहे हैं, बट अब इससे और आगे हमें सोचना चाहिए। तो फिर एक आया एम टेनर प्रोजेक्ट को लेकर के, कि हम उसका नाम दिया गया एम टेनर। और उसमें हुआ, उसको 3 पार्ट में किया गया कि एम टेनर ऑन वैन, एम टेनर ऑन टैब एंड एम टेनर ऑन मोबाइल। पहले क्या होता था कि हम एक ट्रेनिंग सेंटर में एक लिमिटेड समय में लोगों को ट्रेन करके और हम लोग भेजा करते थे ट्रेनिंग के लिए। आज के डेट में हमारे पास ये सुविधा है कि हम यूनिट ट्रेनिंग कराते हैं।
तो इसकी सोच जो है 2016-17 में चेयरमैन सर और हमारे जीएमडी सर ऋतुराज सिन्हा साहब, हम लोग अचानक कहीं जा रहे थे तो हुआ कि क्यों नहीं हम अपनी मोबाइल वैन ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो मुझे सर का इंस्ट्रक्शन आया कि एक काम करो, कुछ ऐसा निकालो जिससे कि हम लोग 100% ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग कराएं। हमने स्टार्ट किया, इसके R&D स्टार्ट किया अलग अलग गाड़ियों पे। गाड़ी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पूरी ट्रेनिंग टूल्स हो, लाइक टीवी हो, ट्रेनिंग के लिए उनको फर्स्ट एड हो, फायर का हो, हर चीज़ कैसे एक जगह एक गाड़ी के अंदर हो और वो गाड़ी हमारी हर जगह जाए और जा करके वो ट्रेनिंग कराए। ट्रेनिंग वैन के डिज़ाइन को करने समय कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा गया वो ये कि वैन में बैठने की सुविधा कैसे भेजी जाए। तो हमने 50 से अधिक चेयर का व्यवस्था किया, उसमें जगह बनाया। डेमो के लिए किट क्या क्या ज़रूरी है वो सारे किट के लिए जगह बनाया गया। वैन डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो रेफरेंस था वो था एम्बुलेंस। वैसे ही फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारा एम ट्रेनर वैन तैयार हुआ। फिजिकल और डिजिटल ट्रेनिंग के लिए हर ज़रूरी सामान इस वैन में रहता है, सो डैट जब ट्रेनर साइट पर जाए तो उन सभी चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग दे सके। फाइनली वो गाड़ी हमने तैयार किया, हमने चेयरमैन सर जीएमडी सर को दिखाया, गाड़ी पास हुई। इस गाड़ी का फर्स्ट डेमो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ASI के ऑफिस में। पहला हुआ कि एक डेमो करते हैं, तो जब मैं गया गार्ड खड़ा करके, गार्ड को कैसे डिसिप्लिन में होना चाहिए, कैसे उनको बैठना है, उनको ट्रेनर किस तरह से सिखाएगा, हर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, एक कितना डिस्टेंस पे उनकी चेयर लगेगी, वो सारी चीज़ें करने के बाद हमने लगाया, हम लोगों ने किया। आज के डेट में जो ट्रेनिंग टूल्स मॉड्यूल हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास है, वो किसी के पास है। हर आदमी का एक फीडबैक लिया जाता है। वो IOPS के थ्रू हमारी सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्टेड है और वो IOPS की टीम हमारी है जो कि उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है कंट्रोल रूम की, कौन सी गाड़ी कितने बजे गई। तो ये है हमारा ट्रेनिंग का फंडा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग खरे उतरे हैं। क्रेडिट गोज़ टू हमारे चेयरमैन एंड हमारे GMD से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब गाड़ी आई तो गाड़ी में हम लोगों ने iPad देना शुरू कर दिया कि आप iPad पे लो, iPad से भी उनको ट्रेन करो। एम ट्रेनर टैब में कि जब हम लोगों ने ट्रेनिंग कंटेंट बनाना शुरू किया, उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया, तो 45 मिनट्स का एक ट्रेनिंग वीडियो बना करके तकरीबन हमारे पास 300 ट्रेनिंग वीडियो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, होटल सिक्योरिटी, सारे फील्ड का जो भी है उसके अनुसार से हमने बनाया और उसको टैब में डाला। और वो टैब लेकर के जो हमारे पूरे कंट्री में तकरीबन 150 ट्रेनिंग ऑफिसर्स हर ब्रांच में पोस्टेड हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन लोगों को वो टैब हैंडओवर किया। और वो टैब वो ट्रेनिंग ऑफिसर का उनका एक रोटा बना रहता था कि एवरीडे 2 यूनिट उनको विजिट करना है, 3 ट्रेनिंग सेशन चलाना है और एटलीस्ट उनको करीब 30-35 जवान को एवरीडे ट्रेन करना है। वो टैब दिखा करके, टैब में चूंकि पूरा ट्रेनिंग मॉडल टैब में कैप्चर रहता था। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। अगर हमारे यहाँ 3 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सभी 3 लाख कर्मचारी के मोबाइल हैंडसेट में ट्रेनिंग का कंटेंट हम भेजेंगे। गार्ड्स को जब भी वो फ्री होते हैं उसको पढ़ेंगे, असेसमेंट देंगे और उन सारी चीज़ों को मॉनिटर हम लोग यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस से बैठ करके करेंगे कि किस कैंडिडेट को क्या भेजा गया, उसने कितने लोगों ने सिर्फ लॉगिन किया, कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उसको कंप्लीट करके असेसमेंट दिया, और जो असेसमेंट नहीं देते हैं तो फिर उसका हम लिस्ट बना करके ट्रेनिंग ऑफिसर को देते हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर फिर उनसे बोल करके उसको कंप्लीट करवाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट निकल करके आया जिसमें कि तकरीबन हम लोगों के पास अभी मोर देन 1000 वीडियो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना हुआ है
और वो सारी चीज़ों को हम लोग अभी सक्सेसफुली रन करा रहे हैं। On mTrainer on mobile, we have capacity to personalize the content based on who is accessing, their current skill sets, based on industry and based on customer. It's very comprehensive platform that is designed to suit our requirement. We have created thousands of videos and interactive micro-learning content for this platform, and on the basis of requirement, it can be assigned. Smart reporting and nudges keep track on its usage, and guard gets reminder if they miss their course completion targets. हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कोई भी गार्ड चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस है, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग पहले करना है। तो हम लोगों ने एक इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया, उसमें तकरीबन 20 सब्जेक्ट्स के ऊपर वो पूरा कंटेंट बना हुआ, वीडियो बना हुआ है। सपोज कोई एक सिक्योरिटी पर्सनल होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको होटल इंडस्ट्री में पोस्ट होने के पहले होटल इंडस्ट्री के बारे में, प्रत्येक पोस्ट के बारे में उसकी ट्रेनिंग होगी, वो असेसमेंट देगा, बीच बीच में वो सब सारा डिजिटल के माध्यम से ही होगा, ऐप के थ्रू ही होता है। और अगर वो होटल इंडस्ट्री से सपोज उसका ट्रांसफ़र आईटी सेक्टर में हो रहा है, तो आईटी सेक्टर का पूरा कोर्स मॉडल बना हुआ है हमारे पास, हर सेक्टर का बना हुआ है। तो जिस सेक्टर में भी उसकी पोस्टिंग हो रही है, उस सेक्टर का वो पहले ट्रेनिंग लेगा, असेसमेंट देगा, देन वहाँ पर वो ड्यूटी स्टार्ट करेगा। ट्रेनिंग एक बैकबोन है SIS का। Training journey at SIS has been progressive. We started with large infra for physical training, then classroom training, then we developed Suraksha Vigyan book and launched course with IGNOU. After that, we developed digital content and upgraded our classroom to smart classroom. Now we are using micro-learning interactive courses in mTrainer. In terms of technology, right now we are working on generative AI based self-learning, AI based flash quiz for skill grooming, augmented reality based training. One of the agenda for next 5 years will be localization of content. We are working on content generation in all the prominent languages in India. SIS ट्रेनिंग सेंटर की कल्पना और प्रयोग SIS के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। ट्रेनिंग तो हमारा SIS का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन गया, जिसकी वजह से SIS के विस्तार में मदद की।